प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल में ही हम लोग अपने स्तर से एडमिशन कराए थे। फिर 5वीं में ही उसका जो नवोदय में फर्स्ट बार सिलेक्शन हो गया। बाजी मार ली। और ये उनका घर है, दरवाज़ा है, उनके पिता जो है अधिवक्ता है। और देखिए दरवाजे पे कई सारे लोग अंदर बातचीत कर रहे हैं, हम उनके पापा से भी बात करेंगे। लेकिन घर परिवार और मधेपुरा शहर में उनकी चर्चा हो रही है। हमने कल भी आया था, लेकिन उनकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी। तो नेहा कुमारी नाम है, प्रथम प्रयास में ही यूपीएससी सिविल की परीक्षा में 916वीं रैंक हासिल की है। ये उनका घर है, मम्मी अंदर जा रही हैं। देखिए बिहार के मधेपुरा में है और ये मुरलीगंज जोरगामा पंचायत है। यहाँ की एक बहन यूपीएससी एग्ज़ाम में सफल हो गई। पहले ही प्रयास में उन्होंने बाजी मार ली। और ये उनका घर है, दरवाज़ा है, उनके पिता जो है अधिवक्ता है। और देखिए दरवाजे पे कई सारे लोग अंदर बातचीत कर रहे हैं, हम उनके पापा से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि जो है नेहा कुमारी नाम है, प्रथम प्रयास में ही यूपीएससी सिविल की परीक्षा में 916वीं रैंक हासिल की है। ये उनका घर है, मम्मी अंदर जा रही हैं। और घर को दिखा दीजिए, ये उनका पूरा घर है, आंगन है। और हम उनके मम्मी से बातचीत करेंगे कि जो है, हम कल भी आए हुए थे लेकिन उनकी मम्मी और उनके पापा से मुलाकात नहीं हुई थी। इनकी मम्मी पटना गई हुई थी। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा कुमारी ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा सफल हो गई। जी, आप लोगों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसके लिए हम अपने परिवार, अपने समाज या बच्ची का बहुत ज़्यादा मेहनत को ही कारण मान रहे हैं। बच्ची पहले हम प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराए थे, उसके बाद 5वीं क्लास तक वहीं पढ़ी। फर्स्ट प्रयास में ही नवोदय में वो चली गई। नवोदय में जाने के बाद वो मैट्रिक में भी टॉप की और इंटर में भी सीबीएसई बोर्ड से। कभी कोई कोचिंग नेहा ने नहीं किया है, कभी नहीं। फिर वहाँ जब नवोदय से निकली इंटर में टॉप करके, तो हमको एक ही बात बोली कि मम्मी हमको इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करना है, हमको अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो बीएचयू का फॉर्म भराए, जेएनयू का भी भरी थी। हम लोग जेएनयू एडमिशन कराने नहीं गए, वहाँ भी पास की थी मेंस, लेकिन यहाँ का एंट्रेंस पास की तो हम लोग गए, एडमिशन करा दिए बीएचयू में। जान रहे हैं बीएचयू? तो बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय है, तो वहाँ गए तो वहाँ एडमिशन करा दिए। तो शुरू में तो इसके बारे में लोग का यही था कि गांव से आई है, इंग्लिश क्या जानती होगी, लोग समझिए तो उपहास भी कर रहे थे बच्चे लोग, लेकिन नेहा के लिए। लेकिन जैसे ही नेहा का बीए का रिजल्ट आया तो एक कौन कहे 2 गोल्ड मेडल मिला उसको। 2 गोल्ड, पहला में बीए में, बीएचयू में 2 गोल्ड मेडल मिला, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक उस कॉलेज की तरफ से। अच्छा। डबल गोल्ड राज्यपाल के द्वारा दिया गया था। उस टाइम में हम लोग कभी कुछ नहीं किए, तो यूपी के सारे पेपर और अपने यहाँ के सारे पेपर में वो गोल्ड मेडल का यहाँ लिखा रखा भी है, बाद में आप लोग को दिखा देंगे। तो वो मिला। उसके बाद नेहा जो पहले चाहती थी कि बीए सिर्फ यहाँ करके निकल जाएंगे, तो जैसे ही गोल्ड मेडल मिला तो वहाँ के प्रोफेसर लोग कहने लगे नहीं तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम एमए करो और यहीं पर लेक्चरर बनो। अच्छा। एमए वहाँ की एमए करने से पहले ही हमको कही कि मम्मी हम एक बार नेट का दे देना चाहते हैं। तो एमए करने के बाद नेट मन होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बोला कि एंट्रेंस देने के बाद, मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है, फॉर्म भरने के बाद आप दे सकते हैं। तो पहले प्रयास में ही वो कही कि ट्राई करते हैं, देखते हैं। लोग कहता नेट बड़का चीज़ है, तो हम ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे ही वो मतलब दी, तो होने का कौन कहे, नेट के साथ जीआरएफ जान रहे हैं आप लोग, जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप उसको मिलने लगा 40,000 रुपया प्रति माह। अच्छा। जी जी, मैंने नेट में पूरा में टॉप की, वो जीआरएफ बन गई, जीआरएफ हो गया उसका। यानी प्रत्येक सीढ़ी जो आगे बढ़ रही थी, चढ़ रही थी, वो हमेशा लगातार कहीं ना कहीं सफलता मिल ही रहा। अभी जो जीआरएफ उसको मिला तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको तब तक मिला जब तक ये नौकरी में ज्वाइन नहीं कर ली है वो। तो उसके बाद जीआरएफ मिलने हुआ, पीएचडी कर ली। तो पीएचडी कर ली तो उसी यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, एक अलग यूपी में ही बीएचयू से हट के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मोहनपुर जगह है। तो दोनों जगह से ज्वाइनिंग इसका आया। तो मोहनपुर में जो अभी भी ज्वाइनिंग रखा हुआ है प्रोफेसर के लिए, तो वो नहीं गई। कहीं मम्मी प्रोफेसर तो बहुत होते हैं, 10 दिन के बाद ही इसको फिर तुरंत
फर्स्ट बार दी थी मतलब राजभाषा अधिकारी के लिए, जिसका यूनिवर्सिटी मैंने इंटरव्यू भी मुंबई में ही हुआ था। अकेली बच्ची प्लेन से चली गई थी मुंबई इंटरव्यू देने। जब वहाँ से आई हम लोग को लगा इतना दिन से तो बिहार यूपी में थी बच्ची, कैसे, लेकिन बोले कि नहीं वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, सपोर्टर थे, मतलब कोई दिक्कत हमको इंटरव्यू में नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं था कि होगा ही, यानी पढ़ने लिखने में शुरुआती दौर से ही काफ़ी तेज था। नहीं अब ये देखिए, ये हम लोग नहीं समझ पाते थे ना कि इतनी अच्छी है जो है। लेकिन मुंबई में जाके प्रथम प्रयास में ही तो राजभाषा अधिकारी बन गई, जो अभी तक है बनी हुई, और अभी प्रथम प्रयास में यूपीएससी कर ली है। तो रैंक थोड़ा ये है, लेकिन फर्स्ट बार निकल गई तो बहुत बहुत ईश्वर को, आप लोगों को, सबको धन्यवाद है। लेकिन एक बात और हम जो कहना चाहते हैं, हमारे ही घर में या और कहीं भी कोई भी बच्चे अभी के जो होते हैं ना, तो चाहते हैं कि जो मतलब हमको एक सरकारी सर्विस हो जाए, चाहे वो मास्टर ही क्यों न बन जाए, मतलब एक सरकारी सर्विस होना चाहिए। चाहने के लिए सब चाहता है अभी के समय में। लेकिन हमारी बच्ची को बड़ाई नहीं मानिएगा, 6 महीना के अंदर क्लास 1 का ये तीसरी सर्विस है। क्लास 1 का तीसरी सर्विस है जी, 6 महीना के अंदर। पहले प्रोफेसर, तो प्रोफेसर को नहीं ज्वाइन की, मतलब छोड़ दी, अभी भी ज्वाइनिंग रखा हुआ है। उन लोगों ने इतना तक कहा है कि 1 साल के अंदर नेहा तुम वापस आओगी तो ये तुम्हारे लिए खुला, मतलब ये जो ज्वाइनिंग लेटर है 1 साल तक मान है, 1 साल के लिए मान है। तो वो अभी भी हम संभाल के रखे हैं। और वो लोग का कहना है अगर तुमको मुंबई में किसी प्रकार की परेशानी हो, पहले तो लोग नहीं ना जानते थे कि यूपीएससी कर लेगी, तो तुमको वहाँ कोई परेशानी हो तो आके बीएचयू में ज्वाइन कर लो। तो धन्यवाद है बीएचयू वाले को भी, और सबसे बड़ा धन्यवाद है नवोदय वाले को। जो नवोदय वाले बच्चे हैं ना, वो हर पल जो है जहाँ जहाँ ये परीक्षा देने गई या जहाँ नौकरी करने गई या जहाँ इंटरव्यू देने गई, तो वहाँ के नवोदय के बच्चे उनके लिए एकदम खड़ा रहे। हाँ, ट्रेन से गई तो ट्रेन से, प्लेन से गई तो लेके अपने घर तक पहुंचाने में, फिर वहाँ रख के परीक्षा इंटरव्यू दिला के फिर इसको CF करने में, जहाँ भी न गई तो वो नवोदय के बच्चे ही, हम लोग कहीं नहीं गए और दूसरे बच्चे भी नहीं, सिर्फ नवोदय के बच्चे बहुत मैंने होते हैं। आप समझ रहे हैं कि बहुत ये जो अभी यूपीएससी की परीक्षा दी है, एक नवोदय की बच्ची पटना में है, उसके यहाँ रह के अपने कही दीदी यहाँ रह के परीक्षा दी, जबकि वो अभी पार्ट 1 में पढ़ रही है मात्र, उसके यहाँ रह के परीक्षा दे दी यूपीएससी। कोई दिक्कत नहीं, उसको ये नहीं समझती है कि छोटा आई वो, मतलब कहीं ना कहीं यूँ कह लिए कि लगातार वो आगे बढ़ती गई और जो लोग थे वो फर्स्ट बार में ही सारा चीज़ उसको मिला है, सेकेंड में कभी नहीं गई है, फर्स्ट बार में ही सारा सफलता मिला है। अब इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्ची का ही है, ये देख रहे हैं वो हमारा फैमिली का, वो पूरा वो बच्ची का ही बना हुआ है। वो बच्ची अपने परिवार का, मम्मी पापा का सारा वो लगाई है, वो उसी का है। अच्छा, आप तो मम्मी है उनकी, कितना खुश है आज के दिन? खुश हमारी बच्ची उतनी नहीं है जितना हम खुश हैं। बच्ची का कहना है कि हमको और रैंक होता, मम्मी क्यों किसी को बताती हो, रिजल्ट निकल गया ना, तो हमको कहती है स्थिर से, मम्मी किसी को नहीं बताना। अरे क्यों हम बताएंगे, लोग तो यहाँ सारा जान जाएगा मधेपुरा में। नहीं, हम फिर दूसरा प्रयास में जब और अच्छा रैंक आएगा तब। अभी कोई बात हुई, सेबी में भी गई थी जब राजभाषा अधिकारी में, तो फेसबुक पर हम बड़ा सा पोस्ट लिखे थे, लेकिन नहीं लिखने दी, डिलीट मना कर दी। जी, कि हमको किसी को नहीं बताना है, बस नहीं बताए। आज तक अपने फेसबुक के मित्र को भी हम कुछ भी नहीं बताया कि मेरी बच्ची कौन है और क्या है। तब कल पटना गई हुई थी, कल हम आए। जी, हम समाज कल्याण विभाग गए थे कुछ काम से। अच्छा। जी, तो जब रिजल्ट आया नेहा का, तो सबसे पहले वो किसको बताई? सबसे पहले हमको बताए। अच्छा, क्या बोली फोन पर बोली कि मम्मी ये मेरा रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट शीट ही भेज दी थी। और उसमें इंक लगा हुआ था लाल, तो हम हाँ रोल नंबर का देख लिए, लेकिन हमको ये पता नहीं, अस्थिर से कह दी कान में, एकदम अस्थिर से। ऑफिस में थी वो, ऑफिस में बहुत अनुशासन है, बोले कि किसी को नहीं बताना। हमको बड़ा दुख हो गया, लेकिन यहाँ सबको पता चल गया। हाँ, अपने पता चला, हम तुम किसी को बताओ, चाहे हमारा भाई
रिजल्ट जैसे वो निकाले ना नेट से, वो निकाल के अपना ग्रुप में कहीं तो नहीं डाला, पहले व्हाट्सएप पर डाल दिया। तो व्हाट्सएप पर जो अपने ग्रुप हैं वो लोग देखेंगे ना वह। फिर तो मधेपुरा से आ गया, मधेपुरा टाइम्स वाले जो है ना वो रात में 11 बजे करीब की 10 बजे छाप दिए। तो उससे पूरा मुरलीगंज के लोग जितने भी जाने पहचाने या जो रुचि रखते हैं सारे लोग अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब वायरल हो गया जी। वो जो है ना सब अपने वही मधेपुरा टाइम्स का फोटो लेके वही सब लगाए। वो भी बेचारा अपने नेट से ही निकाल के लगाए थे, नेहा से कोई नहीं। वो फोटो मेरे पास सारा है जो लोग लगाए हैं। तो सारे लोगों को धन्यवाद नेहा के प्रति इतना प्रेम भाव रखने के लिए, हम लोग से भी जुड़ाव रखने के लिए। और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना दूर से चलकर मेरे घर पर आए। शुक्रिया मैडम। तो चर्चा काफी हो रही है, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।